नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का। पहली खबर पंजाब के अमृतसर से जुड़ी सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेज दिया है। अमेरिकी सेना का विमान अमृतसर पहुंचा है। अमेरिका में बिना दस्तावेजों के ये 104 भारतीय रह रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अमेरिका में 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका का मिलिट्री प्लेन C-17 अमृतसर क्रू रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस भेजा है। ये लोग अमृतसर एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी मिलिट्री प्लेन C-17 से पहुंचे हैं। इनमें से 30 लोग पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब पुलिस ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। अमेरिका से लौटे 104 भारतीयों में 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। तो किस राज्य के कितने लोग वापस आए हैं, अब मैं आपको यह बताता हूं। दरअसल अमेरिका से वापस भेजे गए कुल 105 भारतीय, गुजरात और हरियाणा के 33 नागरिक इसमें शामिल हैं। 30 लोग पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 नागरिक चंडीगढ़ के भी हैं। 104 लोगों में से 3 नागरिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लैंडिंग से ठीक पहले अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने भी मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और CISF डायरेक्टर ने मीटिंग में शामिल हुए थे। पुलिस ने एयरपोर्ट के कार्गो गेट और एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स लगा दिए थे और इसके जरिए ये तमाम जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से ये लोग भारत रिपोर्ट कर दिए गए हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि अगर ऐसे में ये भारत वापस आते हैं तो आखिर भारत पर भी दबाव बनता है। और इन सब के बीच क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी जो हैं अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, ऐसा बयान भी अब से कुछ दिन पहले ही दिया भी गया था। और इन सब के बीच अब जो स्थिति है वो केंद्र में आ गई है। US मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ये 104 भारतीय जो है प्रवासी जो हैं वो वापस भारत भेज दिए गए हैं पहली फ्लाइट से ही। और इनको रिसीव करने के लिए हाई लेवल मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद इनके रिपोर्ट को यहाँ अनुमति मिली और उस अनुमति के साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इस पर, खास तौर पर विदेश मंत्रालय इस पर क्या कुछ कहता है। क्योंकि सुबह से ये खबर चल रही थी कि भारत के लिए रवाना हुए हैं, तब ये स्थिति क्लियर नहीं हुई थी कि क्या ये तमाम जो भारतीय वहाँ से प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, क्या वो वाकई हकीकत में आ रहे हैं और कितनों की संख्या में हैं। लेकिन अब स्थिति क्लियर हो गई है क्योंकि विमान जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच गया है। इसमें सवार 100 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय भारत वापस भेज दिए गए हैं। दरअसल डंकी मार्च से इन्होंने अमेरिका में एंट्री की थी। और इन सब के बीच पंजाब के अमृतसर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेज दिया है। और ऐसा सिर्फ भारत के साथ किया है ये भी नहीं है, अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि जो भी उनके यहाँ रह रहे हैं वो वापस से वहाँ पहुँचेंगे, यानी उनके देश में उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देता हूं। शाम 5 बजे तक की वोटिंग का प्रतिशत आ गया है। 57.70% मतदान हो चुका है। साउथ ईस्ट दिल्ली में सबसे कम मतदान हुआ है। 53.77% वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें
तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं राजधानी में वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के निकल कर आए हैं। 63.83% मतदान हुआ है। तो यानी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है और इन सब के बीच राजधानी में जो 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है वो 57.70% है। साउथ ईस्ट दिल्ली में जहां पर सबसे कम मतदान देखा गया है वो 53% से ज्यादा वहां पर मतदान हुआ है और नॉर्थ ईस्ट इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी बनकर निकला है। 63% लोगों ने घर से बाहर निकले हैं और मतदान किया है। और ऐसे में राजधानी में जो चुनाव को लेकर के लंबा इंतजार किया गया, उन सब के बीच सुबह से वीआईपी वोटर्स ने वोट कास्ट किए। मतदाता भी वीआईपी, उम्मीदवार भी वीआईपी और इन सब के बीच जो सियासत है वो बड़ी दिलचस्प देखने को मिली। 70 सीटों को लेकर के जो मतदान के प्रतिशत है वो आपको बता रहा था कि 57.70% मतदान अब तक राजधानी में शाम ठीक 5 बजे तक हुआ है। तो पंजाब के अमृतसर से जो बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेज दिया है। अमेरिकी सेना का विमान अमृतसर पहुंचा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका में विमान दस्तावेज यानी एक तरीके से कहें ये जो बिना दस्तावेज के वहां पर रह रहे थे उनको भेजा गया है, जिसमें 104 भारतीय शामिल हैं। तो अमेरिका से ये 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर विमान वहां से उड़ान भरता है और अमृतसर पहुंचता है। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन C-17 अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों को जो अवैध रूप से रह रहे थे उन्हें वापस भेजा है। ये लोग अमृतसर एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी मिलिट्री प्लेन C-17 से पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ गीतांशु शेजवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीतांशु, ये 104 भारतीय तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन इनके दस्तावेज को लेकर के जो वहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब से ही है, पंजाब और हरियाणा से ही लोग सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं। अब इनको आगे की स्थिति इनकी क्या बनने है इनको लेकर के? देखिए, जो पूरी खबर सामने आ रही है, लगभग 104 यात्री जो हैं अवैध रूप से जो बताए जा रहे हैं अमेरिका में रहते थे, वह वापस जो है अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं और अमेरिका ने जो अपने C-17 विमान के जरिए इनको वापस भेजा है। उनके दस्तावेज जो हैं बिल्कुल भी पूरी तरीके से वैध जो नहीं बताए गए हैं, उसके मुताबिक ये सारे भारत वापस आए हैं। और फिलहाल जो है अमृतसर एयरपोर्ट की जो स्थिति है वहाँ पर CISF के जो जवान तैनात किए गए हैं और तमाम तरीके के सिक्योरिटी चेक्स अपनाए जा रहे हैं, उनके बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं। और जो आगे की स्थिति बनी है कि तमाम जो भारतीय हैं, जहां कहीं से भी वे बिलोंग करते हैं, चाहे पंजाब से हो, चाहे अमृतसर से हो, चाहे वह गुजरात से हो, तो उनकी जो बैकग्राउंड स्थिति है वह चेक की जाएगी कि किस तरीके से वह यहाँ से जो है अमेरिका गए थे और कितने समय से वह वहाँ रह रहे थे, और तमाम जो बातें हैं वह जांच के बाद ही पता लगेगी। फिलहाल जो है उन्हें फिलहाल जो है कस्टडी में लिया बताया जा रहा है और तमाम तरीके की जांच जो है वह जारी है। और बताया जा रहा है कि 30 जो लगभग यात्री हैं फिलहाल 104 में से वह पंजाब के बिलोंग करते हैं और पंजाब के यात्री हैं और अवैध तरीके से लाखों रुपए कर्जा लेकर, लाखों रुपए लगाकर जो है वह बड़े चाव से अमेरिका गए थे, मगर तमाम कागजात न होने के जो है करके वह अमेरिका में डिटेन कर लिए गए थे और वहां से वह वापस जो है अब भारत भेजे गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीतांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके खिलाफ कुरुक्षेत्र में FIR दर्ज कर दी गई है। हरियाणा के लोकल कोर्ट ने यह आदेश दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया था। तो दरअसल यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में FIR दर्ज की गई है। यह मुकदमा कुरुक्षेत्र के लोकल कोर्ट के शाहबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। 27 जनवरी को केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ माखन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माखन, ये जो FIR दर्ज हुई है इसमें इतने दिन का समय लग गया और ये बेसिकली कार्रवाई किसने है?
देखिए, एक एडवोकेट से लगता है कि 1 साल की जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनकी मुसीबतें कम होने का नाम अभी शायद ना हो। और अभी एक इटावा थाने के अंदर, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर एक मुकदमा, एक एडवोकेट है जगमोहन मनचंदा, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी कोर्ट के अंदर, और उस कोर्ट की याचिका को स्वीकार करते हुए एक तुरंत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा गया प्रशासन को। और कल जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, और हालांकि मनचंदा का यही कहना है, एडवोकेट मनचंदा का, कि ये सिर्फ एक राजनीतिक जो स्टंटबाजी थी जो केजरीवाल ने की है। हरियाणा को जो उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोग जो है वो दिल्ली के पानी में जहर मिलाकर भेज रहे हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो आचमन भी किया था इसका, दिल्ली के अंदर पानी का, जहां हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां पर जाकर उन्होंने आचमन किया था और उसको पिया भी था, और ये साबित करने के लिए कि कहीं भी जो हरियाणा के जो लोग हैं वो जहर नहीं मिला रहे यमुना के पानी में। जी, इस एफआईआर को लेकर के जो लगातार सियासत है वो देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में आईएएस आईपीएस समेत 103 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। किरण चौधरी का फोन ना उठाने वाला एसडीएम हटाया गया है। विज की नाराजगी देख अंबाला से आईपीएस एचसीएस बदले गए हैं। ट्रांसफर की लिस्ट को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बीच सरकार ने 103 अधिकारियों के ट्रांसफर पर हस्ताक्षर कर दिया और इसमें 12 आईएएस, 11 आईपीएस के अलावा 67 एचसीएस और 13 एचपीएस अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने कहा था कि सरकार बिना मंजूरी के ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बारे में चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है या नहीं। हरियाणा के जिंद से प्रयागराज महाकुंभ के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें कि 25 फरवरी तक हर रोज दोपहर 12 बजे जिंद से प्रयागराज के लिए बस रवाना होगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बाद में 2 ड्राइवर होंगे। जिंद बस के अंदर 2 ड्राइवर तैनात किए जाएंगे। जिंद से प्रयागराज तक इस बस का किराया 1124 रुपये रखा गया है। यह बस 867 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बस जिंद से दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज जाएगी। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा के प्रतिनिधि राजन चिल्लाना ने बस को हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। हरियाणा के यमुनानगर से प्रयागराज के लिए हरियाणा रोडवेज ने बस सेवा शुरू की है। जामनगर के जनरल मैनेजर संजय रावल ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। आपको बता दें कि यह बस दिल्ली, आगरा, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि ट्रेन में भीड़ ज़्यादा रहती है, जिस वजह से ट्रेन से सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बस सुविधा से श्रद्धालुओं को यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। बस का एक तरफ का जो किराया है वो तकरीबन 1143 रुपये रखा गया है, 83 रुपये रखा गया है। इस बस में डीलक्स बस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। 144 साल बाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में ले जाने के इच्छुक जो लोग जाना चाहते हैं, श्रद्धालुओं के लिए सिरसा रोडवेज डिपो से भी विशेष बस सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा से गुड़गांव वाया दिल्ली होते हुए यह बस 976 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ मात्र 15 घंटे में तय कर प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद यही बस अगले दिन शाम 5 बजे प्रयागराज से वापस सिरसा के लिए भी रवाना होगी। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों ने हरियाणा सरकार का आभार इस पर जताया है। उन्होंने कहा है कि इस बस सेवा के शुरू होने से उनकी महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा अब पूरी हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीटर हाफ में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना का निरीक्षण भी किया। सीएम सुक्खू ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की इस मौके पर आधारशिला भी रखी।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने हमीरपुर के सर्किट हाउस से नशा मुक्त अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में हजारों की संख्या में छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया है और नशे से दूर रहने का संदेश दिया है। रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय और सबब बनी हुई है। देखिए, नशा मुक्ति इस नाते किया जा रहा है कि यह देवभूमि नशे की आदी होती चली जा रही है। आज ये पूरा बच्चों का है और युवाओं का है, युवतियों का है। हमें उनको बचाना है, वो बचेंगे तो हिमाचल बचेगा। इस नाते हम जगह जगह इस कार्यक्रम को लोगों से आग्रह करके आयोजित कर रहे हैं और सबसे अधिक तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे इस अभियान को सफल बनाने के लिए जितना मीडिया ने मेरा सहयोग किया, उसका परिणाम यह है कि अब हर वर्ग से नशे के विरुद्ध आवाज उठ रही है। नहीं तो शुरू में तो कहीं से नहीं उठ रही थी, कोई बोल ही नहीं रहा था। केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक पर सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन से पहले बाजार में रैली भी कार्यकर्ताओं ने निकाली और इस मौके पर सीटू राष्ट्रीय सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं इस अवसर पर सीटू जिला सचिव जोगिंदर कुमार भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि आज पूरे देश भर में सीटू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर जिला मुख्यालय में सीटू कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भारी प्रदर्शन किया। अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज़्यादा अमीर होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज़्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। तो साफ तौर पर इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं और इन सब के बीच जो खास तौर पर अब खबर आपको बताने जा रहा हूं वो जालंधर से निकलकर सामने आ रही है। तो दरअसल जालंधर के किशनपुरा के नज़दीकी गुरु रामदास नगर में सीवरेज की समस्या को लेकर नगर निगम के जेई टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जेई पर हमला बोल दिया। इस घटना में जेई सुनील गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की गाड़ी पीछे करने को लेकर इलाके के बाप बेटे के साथ विवाद हो गया इलाके में, और इस दौरान दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने जेई पर ही हमला बोल दिया। कॉर्पोरेशन के कुछ मुलाजिम काम कर रहे थे, कोई बंदा पर्सनल विजिट थे, ही वाज गोइंग समवेयर, तो ट्रैफिक मतलब रुक गया रास्ता, तो उसके इसके नाल कोई झड़प हो गई सी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ जेई ना दे कोई चोट वगैरह उन्होंने भी लगी है कुछ, तो दूसरी पासे भी उन्हें चोट लगी है। तो हले सिचुएशन एमिकेबली रिजॉल्व होगी। लोगों का भी सपोर्ट रहा कि उन्होंने एस्केलेट नहीं की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट पलटी है और पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के चलते 4 फरवरी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस दौरान लाहौल स्पीति, अटल टनल, रोहतांग और मनाली के कई इलाकों में ताज़ी बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ कुल्लू घाटी में भी माउंटेनाग बिजली महादेव की पहाड़ियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई हैं, जबकि निचले इलाकों में रात से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम बदलने के कारण तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कल शाम से पड़ा था और उसके चलते रात में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल और रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में रियलाइज हुई है। मुख्यतः देखेंगे जो स्नोफॉल में कोठी में आपके पास 33 सेंटीमीटर के आसपास जो हमारे ऑब्जर्वेटरी में है वो रिपोर्ट हुई है,
और अगर इस रेनफॉल की बात करते हैं तो जो है सलोनी में हमारे पास 35 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो कि रेनफॉल जो है मॉडरेट कैटेगरी में है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखेंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रेनफॉल और स्नोफॉल रिपोर्ट हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।